महुआपुर गांव में सबसे ज़्यादा फेमस थे मोटू के पान और दूर दूर से लोग मोटू के पान खाने आया करते थे। काका तनिक हमको एक स्पेशल पान लगा दो। हाँ, और एक हमें भी स्पेशल पान लगा दो काका। अरे हाँ, तुम दोनों के लिए लगाएंगे स्पेशल पान, रुक जाओ जरा। अरे हाँ मोटू काका, थोड़ा जल्दी करना। वैसे मोटू काका, आखिर आप इस पान में डालते का हो? इतना मजा कैसे आता है? और उसी समय मोटू पान खाते हुए कहता है, अरे ये तो हमारे पान का कमाल है, नहीं तो इतना मजा कहाँ आएगा। अरे हाँ काका, आपने सही बोला, इतना मजा तो कहीं किसी के पान में आता ही नहीं है। अरे बेटा, तब 35 साल हो गए हमें पान बनाते बनाते, तो आदत तो हो ही जाएगी अच्छे पान बनाने की, क्यों बोलो? अरे हाँ काका, ये तो बात आप बिल्कुल सही बोले। मोटू के पान खाकर सभी के मन बिल्कुल फ्रेश हो जाते और सभी लोग मंत्र मुक्त हो जाते। जो भी उसका पान खाया करते थे वो उसका हमेशा तारीफ बिना किए जाते ही नहीं थे। मोटू एक पान 15 के दिया करता था और 15 रुपये होते हुए भी उसे सारे लोग खरीदते थे और खाते थे और मज़े लेते। मोटू के दुकान के सामने ही एक और पान पट्टी वाला लगाया करता था जिसका कि नाम पतलू था और वो भी बहुत मेहनत किया करता था और वो एक पान 10 रुपये के दिया करता था। हे स्पेशल पान 10 रुपये, 10 रुपये, जल्दी आओ खरीद के ले जाओ, बस 10 रुपये, केवल 10 रुपये। और 10 रुपये देने के कारण भी कोई भी उसके दुकान पर नहीं आया करता था और बल्कि सारे लोग मोटू के ही दुकान से खाया करते थे पान। और ये देखकर पतलू बहुत ही ज़्यादा गुस्साया करता था और मन ही मन सोचता था, अरे यार, अब तो मेरा कभी लगता है दुकान चलेगा ही नहीं, लगता है अब ये शहर ही छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। कुछ ही समय बाद पतलू के दुकान के सामने से एक ग्राहक गुजरता है और तभी पतलू उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अरे चाचा जरा रुको, मेरे पास भी एक पान तो खा कर जाओ जरा। अरे नहीं नहीं, हमें पान नहीं खाना है, हमें तो बस मोटू चाचा का ही पान खाना है। क्या मस्त पान बनाता है, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है और वो तो बहुत टेस्टी बनाता है। और ये सब सुनकर पतलू पान वाले को बिल्कुल ठीक नहीं लगता और वो कहता है, अरे हम भी तो वही सब डालते हैं जो कि मोटू डालता है पान में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर आप लोग उतना उसका क्यों पान खाते हो। चलो ठीक है, कोई नहीं। पतलू लोगों को अपने दुकान पर बुलाया करता था लेकिन फिर भी लोग नहीं खाया करते थे और कुछ गिने चुने ही लोग थे जो कि उसके दुकान से पान खाया करते थे। और ये सब देख पतलू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता था और बहुत उदास भी रहता था। कुछ ही समय बाद पतलू अपने घर जाता है और फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे जी क्या हुआ, कुछ कमाई धमाई हुआ कि नहीं, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है, जल्दी बताओ। अरे क्या ही बताओ तुम्हें, मेरा तो कोई कमाई धमाई का ठिकाना ही नहीं रहा और ऊपर से वो बूढ़े से मोटू को तो लगता है मरने का इंतजार करना होगा तभी हमारा कमाई कुछ स्टार्ट होगा, वरना ये शहर ही छोड़कर जाना होगा। और ये सब सुनकर पतलू की पत्नी बोलती है, अरे कुछ भी हो जाए मैं तो इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और एक बात और, कल हमारा भाई आ रहा है तो उसके स्वागत के लिए अच्छे अच्छे खाने भी लेते आइएगा। और उसके बाद पतलू मन ही मन में सोचता है और कहता है, अरे ये क्या, एक नई मुसीबत, अब क्या, अरे ये क्या, आपने कुछ कहा क्या? लेकिन फिर पतलू अपने मुंह पर कंट्रोल करता है और चुपचाप रह जाता है, अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद अगले ही दिन पतलू की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक तरफ उसकी आमदनी घट रही थी और दूसरी तरफ उसके पत्नी के ताने। खैर अब दूसरा दिन आता है, बाजार में पूरी चहल पहल मच जाती है और पतलू और मोटू अपना पान का दुकान लगाते हैं। एक तरफ मोटू के दुकान पर पूरा भीड़ लग जाता है और पतलू वैसे ही शांत खड़ा था और अपने नज़रें मोटू के दुकान पर गड़ाए बैठा था। और थोड़ी ही देर में पतलू को एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे ओ जीजा जी कैसे हो? और जैसे ही पतलू देखता है कि उसका साला वहाँ पर आ चुका है तो कहता है, अरे यार तुम इतना दूर क्यों खड़े हो, चलो पास आ जाओ, दूर से ही प्रणाम करोगे क्या? अरे नहीं जीजा जी। जीजा जी से मिलता है और कहता है, अरे जीजा जी कैसे हो? और उसके बाद पतलू कुछ जवाब नहीं देता है और मोटू के दुकान की तरफ मुड़कर देखते रहता है। और ये सब जैसे ही उसका साला देखता है तो कहता है, अरे पतलू जी
मेरी बात तो सुनिए, आप बार बार वो मोटू के दुकान पर बार बार क्यों देखते रहते हो? जरा इधर मुझसे बात भी तो करो, कुछ बात है क्या, कोई समस्या है क्या? और ये सब सुनकर पतलू कहता है, अरे नहीं, कोई समस्या नहीं है, बस मैं इसी टेंशन में था कि मेरी आमदनी घटते जा रही है। उस मोटू के तो दुकान पर इतनी भीड़ रहती है, लेकिन मेरे दुकान पर तो एक भी भीड़ ही नहीं रहती है। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया की बात सुनते ही पतलू के मन में कुछ ख्याल आता है और वो कहता है, अरे क्या आइडिया है, जल्दी बताओ। अगर आइडिया काम करता है तो मेरी आमदनी भी बढ़ेगी, वैसे भी पूरी आमदनी की ऐसी तैसी हो रखी है। और उसके बाद उसका साला कहता है उसके कान में जाकर, अरे जीजा जी। और उसके बाद वो अपने जीजा जी को कुछ प्लान बताता है और वो सब उसके कान में ही कह देता है। और थोड़ी ही देर बाद पतलू कहता है, अरे ये क्या बता दिया तुमने? प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। और ये कुछ गड़बड़ ही काम बताया था अपने जीजा जी को। और उसके बाद जीजा जी भी सालों के बातों में आ जाते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो तुम इतना कह रहे हो तो मैं ट्राई करूँगा। अरे हाँ जीजा जी, आप इसे ट्राई करके देखो, बिल्कुल काम करेगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं करके देख ही लेता हूँ। और उसके बाद कहता है उसका साला, अच्छा ठीक है जीजा जी, मैं जरा बाजार से वो चीज़ लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो जीजा जी के लिए एक चीज़ लेकर आता है और उन्हें उसके हाथ में दे देता है और कहता है, अरे लो जीजा जी, इसे हर पान में थोड़ा थोड़ा तोड़कर डाल देना और फिर देखना। और उसे लेकर पतलू फिर रख लेता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ये हर पान में थोड़ा थोड़ा रख कर डाल दूँगा। थोड़ी ही देर बाद पतलू पान को फ्री में बेचने लगता है और कहता है, अरे आ जाओ, फ्री में पान, हर एक इंसान को एक बार फ्री पान, जल्दी आ जाओ। थोड़ी ही देर बाद ग्राहक देखते हैं मोटू के दुकान से कि वो पान फ्री में बेच रहा है और कहते हैं मनी मन में, अरे इस पतलू को क्या हो गया, ये इतना फ्री में पान क्यों दे रहा है? चलो एक बार ट्राई कर देख ही लेते हैं, कुछ तो बात होगा ही। अरे हाँ, चलते हैं और चलकर ट्राई करके देखते हैं। थोड़ी ही देर बाद पतलू के दुकान पर दो ग्राहक आते हैं और कहते हैं, अरे पतलू क्या बात है, जरा मुझे एक फ्री वाली पान देना। अरे हाँ देता हूँ, बस रुक जाओ। थोड़ी ही देर बाद पतलू दोनों को एक फ्री पान देता है और दोनों के दोनों खाते हैं और उनके चेहरे पर खाते ही मुस्कान आ जाती है और कहते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, एक और देना जरा। अरे एक ही फ्री था, अब फ्री नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो पैसा ले लेना। हाँ, एक पान 15 की है। और अब पतलू अपने पान की प्राइस भी बढ़ा देता है और उसके बाद, अरे ठीक है, चलो दे दो। और उसके बाद पतलू की भी पान बहुत ज़्यादा बिकने लगती है। धीरे धीरे पतलू की आमदनी बढ़ने लगती है और फिर पतलू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर घर वापस आता है तो वो रास्ते में एक मिठाई की डिब्बी भी खरीद लेता है। खुशी के मारे उसकी हालत कुछ और ही थी। और फिर वो मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है और देखता है अपने साले को और कहता है, अरे साले जी, आपके चलते तो मेरी पूरी दुकान ही चल बसी। और उसके बाद कहता है साला, अरे जीजा जी, मैंने तो कहा ही था, दुकान तो चलेगी ही। और उसके बाद पतलू की पत्नी कहती है, अरे क्या हुआ, वैसे आज की आमदनी कितनी है? और उसके बाद पतलू सारी आमदनी दे देता है अपनी बीवी को और कहता है, अरे ये लो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी एक फेवरेट मिठाई लाई है। और उसके बाद उसकी पत्नी उस मिठाई को लेती है और रख लेती है। और दूसरे ही दिन पतलू फिर से जाता है पान बेचने के लिए। थोड़ी ही देर बाद एक इंसान आता है जो कि मोटू के दुकान से एक पान खरीदता है और उसके बाद पतलू की भी दुकान से पान खरीदता है और उसे फिर खाता है। थोड़ी ही देर बाद वो पतलू के दुकान पर आकर कहता है, हे सुनो मेरी बात, मैं पुलिस से हूँ, मुझे मालूम चला है कि तुम्हारे पान में अफीम है, हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। और थोड़ी ही देर बाद पतलू का समझ में आ जाता है कि वो अब फंस चुका है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले पतलू को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। फिर पतलू जेल में ही अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, मैंने तो अपने जीजा की बात मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे जीजा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस स्टोरी की एंडिंग यही हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ देखने के लिए।